अभी आपने कहा कि जितने पदाधिकारियों को सम्मान मिलना चाहिए, मैंने पहले भी जो मीटिंग हुई थी उनमें भी अपना नंबर दिया था और आप में से कोई नहीं कह सकता कि मेरे नंबर का रिप्लाई नहीं मिला। कोई मुझे फोन करता है, अगर मुझे उस समय नहीं टाइम मिला तो उसके बाद मैं रिंग बैक करता हूँ। सर आप सम्मान और नीचे एसएचओ की कोई बात नहीं, देखिए नहीं हमारे सीनियर अधिकारी तो सारे अच्छे हैं। नहीं, उसके बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में भी बता रहा हूँ मैं। देखिए ये धीरे धीरे भी सिस्टम ठीक होता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपकी कोई समस्या है आप कंसर्निंग पुलिस चौकी पे जाइए, थाने पे जाइए और वहां से मुझे नंबर लगा लीजिए। जब भी आप में से कोई मिलाता है तो मैं कहता हूँ कि मेरे पास सेक्टर 6 में आने की जरूरत नहीं है। मैं पूछता हूँ कि आपका मैटर कहाँ का है, फिर मैं कहता हूँ कि आप थाने चले जाइए, वहाँ पहुँच के मुझे फोन लगाइए तो मैं आपकी बात वहाँ तक पहुँचा दूंगा। तो मैं फिर आपसे कहता हूँ कि आप अपने सारे पदाधिकारियों को, सारे सेक्टर को बता दें। आप मेरा नंबर नोट कर लें, 8595 902505 8595902505 8595902505 8595902505। आप कभी भी लगाएंगे कि अभी शायद आप में से किसी ने लगाया होगा। सर यहाँ मीटिंग से जाके आपको कॉल तो मैं हर एक का रिप्लाई करता हूँ और कभी भी आपकी समस्या हो आप किसी भी समय मुझे फोन कॉल कर सकते हैं। तो ये आपका सम्मान है, हम आपकी समस्या हमेशा सुनने के लिए तैयार हैं। दूसरी कई चीजें हैं, जैसे अभी आपने ये कहा कि हमारे यहाँ मेड है, उसका हमने रिकॉर्ड रखा है, पर ये पता नहीं कि वो सही है या गलत है। मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि देखिए हम सब बात के लिए पुलिस पर निर्भर नहीं रह सकते। फिर कोई कार्य मत करिए, आप नंबर नोट कर लिए हैं क्योंकि बार बार डिस्टर्ब होगा, आप इसके बाद कर लीजिएगा। तो मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप जिसे भी अपना एम्प्लॉय बनाएं, चाहे वो चपरासी रखें, मेड रखें, आप सिक्योरिटी गार्ड रखें, ड्राइवर रखें, अपने ऑफिस में उसे काम दें, कुछ भी हो, उसके लिए आप थोड़ा सा 20-25 मिनट टाइम निकालिए। और क्या करना है, आपको एक सादा पेपर ले करके सबसे पहले उसका नाम पता लिखना है। उसका नाम क्या है, ओरिजिनली कहाँ का रहने वाला है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, आधार कार्ड नंबर क्या है। और जब आप मोबाइल नंबर लिखें तो अपने मोबाइल से उसे डायल करके जरूर देख लें कि वो जो नंबर लिखा रहा है या लिखा रही है वो जेन्युइन है या नहीं। क्योंकि जिस दिन जरूरत पड़ेगी तो पता लगा कि ये बहुत दिनों से बंद था, वो नंबर दे दिया उसने। दूसरा, जब आप एड्रेस उसका लिख लिए तो आप दो ही चीज हो सकती है कि या तो उसका यहाँ परमानेंट रेजिडेंट होगा, घर होगा, या वो कहीं किराए पर रह रहा होगा। आप उसका भी एड्रेस लिखिए कि यहाँ कहाँ रह रहा है, और अगर किसी के यहाँ किराए में रह रहा है तो किराया जो मकान मालिक है उसका नंबर ले लीजिए और एक बार डायल करके पूछिए कि ये फला व्यक्ति या फला महिला आपके यहाँ किराए पे है, तो आपको पता चल जाएगा। इसके बाद आप उसके फोटो खींच लीजिए 3 डायमेंशन पूरे, पीछे से भी आगे से भी। और मेरा दावा है कि 99% अगर वो कोई सस्पिशियस होगा पर्सन या लेडी, वो कभी काम पे नहीं लौटेगी। आज तक हमने ये पूरा अप्लाई किया है और किसी ने ये नहीं बताया कि साहब हमने उसका पूरा रिकॉर्ड रखा था, हमारे घर से घटना करके चला गया, चली गई। क्योंकि हर कोई ये जानता है, हर अपराधी जानता है कि मैं अपराध कर लूँ, पहचाना न जाऊँ, मतलब अपनी आइडेंटिटी वो छिपाता है। तो जब आप इतना कर लेंगे, इसमें पुलिस की भी जरूरत नहीं है, लेकिन इस कागज को अपने मकान की रजिस्ट्री की तरह रखना है। ऐसे ऊपर में नहीं फेंक देना है कि जो काम कर रहा है वो एक दिन उठाते हुए चला गया और जब कभी घटना होगी तो हम आपसे पूछेंगे तो आप कहीं साहब ढूंढ के लाता हूँ कि कागज नहीं मिला। तो इस कागज को बहुत कीमती समझिए आप, क्योंकि यहाँ बहुत सारी घटनाएं हुई हैं कि पहले मेड थी, वो चली गई, उसने कहा कि मुझे जाना है, मम्मी बीमार है, अपनी बहन को लगा गई और कुछ दिन बाद वो ही आ गई दूसरी वाली और पूरा उनका जितना सामान था, वैल्यूएबल कीमती चीजें थी, वो उठा लेके चली गई। उसे इसलिए किसी ने नहीं रोका कि, और ना उन्होंने कोई एड्रेस उसका लिखा, न रोका कि वो पहले भी काम पे आई थी, शायद फिर काम पे आ गई है, उसे किसी ने रोका भी नहीं। तो इस तरह से जो वेरिफिकेशन का है वो आप जरूर कर लीजिए। दूसरी चीज कि देखिए, जिनके घरों के आसपास, जिनकी कोठियां हैं और उनके अगल बगल कोई खाली प्लाट पड़ा है तो उन्हें विशेष सतर्क होना चाहिए, क्योंकि जो भी चोरी की घटनाएं होती हैं वो उन्हीं कोठियों के मकानों में होती हैं जिनके आसपास खाली प्लाट पड़ा है।
क्योंकि वहाँ पर इतना झाड़ झंखाड़ हो चुका है कि वो शाम को घुस के बैठ जाते हैं और फिर वो रात में इंतजार करते हैं कि जब भी आपके घर का कोई बच्चा, कोई भी घर का मेंबर अगर दरवाजा खोल दिया तो उसी में घुस जाते हैं। तो उनको भी ध्यान रखना होगा। अगली चीज देखिए कि साइबर के बारे में थोड़ा सा बता दूं। आजकल तो सभी आपने जैसे ही फोन लगाते हैं तो तुरंत उधर साइबर का आता है। तो किसी के साथ अगर कोई साइबर घटना हो जाए तो तुरंत आप 1930 में रजिस्टर कर दीजिए। अगर नहीं भी हुई है और आपको लगता है कि ये साइबर फ्रॉड का नंबर है, उससे देखिए फायदा क्या होगा कि जैसे ही 1930 पर आप रजिस्टर करेंगे तो वो नंबर ब्लॉक कर दिया जाएगा। ब्लॉक होने से ये होगा कि वो और किसी को उससे कॉल नहीं कर पाएगा। और सपोज कीजिए कि अगर आपका पैसा भी चला गया तो जितना जल्दी आप उसे रजिस्टर कर देंगे 1930 में अपनी प्रॉब्लम, तो आपका पैसा मिलने का उतना ही चांस होगा। कैसे कि जैसे उसी नंबर को वो अपने अकाउंट से जोड़ रखा है, आपका पैसा जैसे ही ट्रांसफर होगा तो वो जब भी पैसा उससे ट्रांसफर करेगा तो उसमें OTP आएगा। और अगर आपने तुरंत ही उसे ब्लॉक करवा दिया विदिन आवर 1 आवर, तो वो फिर OTP उसमें आएगा ही नहीं, तो आपका पैसा बच जाएगा। तो जिसके साथ भी कभी भी साइबर फ्रॉड हो जाए। दूसरा मेरा कहना है कि साइबर अपराध के लिए एक टैग लाइन है, हम लोग बताते हैं कि थिंक बिफोर क्लिक। आप किसी भी उसमें जाते हैं क्लिक करने के लिए तो पहले उसे आप देख लीजिए कि इसे मुझे करना है या नहीं करना है, और बिना मतलब का। देखिए जिंदगी में मुसीबत में हम तभी फंसते हैं जब हम बिना मतलब का काम करते हैं। जो हमें नहीं करना है वो हमने कर दिया, तो जो हमें नहीं करना है फिर वो नहीं करना है। अगर अपने को सुखी रखना है, अच्छे से रखना है, तो बिना मतलब का कोई भी काम नहीं करना है, ना मोबाइल में, ना कंप्यूटर में, ना वैसे भी, तो उससे भी हम बच जाते हैं। तो देखिए ये साइबर के बारे में। और देखिए जो बुजुर्ग लोग हैं उनके साथ अक्सर हो जाता है कि वो वीडियो कॉल उठा लेते हैं और पता लगा उधर से कोई न्यूड लड़की आ गई, कोई महिला आ गई और उसका स्क्रीनशॉट बना लिया उन्होंने, और फिर उसे ब्लैकमेल करते हैं। तो ऐसा अगर किसी के साथ हो जाए तो शर्माना नहीं है, घबराना नहीं है, पुलिस से तुरंत मदद लेनी है। क्योंकि अगर आप शर्माएंगे, घबराएंगे कि फिर वो धमकी भी देता है, वो भी कमजोर न समझता है कि मैं आपके बहू को भेज दूंगा, बेटों को भेज दूंगा, बेटियों को भेज दूंगा, आपके जानने वालों को भेज दूंगा। अब आप सोचते हैं कि हुआ तो कुछ है नहीं, लेकिन अब इतनी बेइज्जती होगी कि इस उम्र में इस तरह की बात हो रही है, और वो क्या करेगा, आपका पूरा अकाउंट खाली करा लेगा, तब भी जान नहीं छोड़ेगा। जब आपका अकाउंट खाली हो जाएगा तब भी आप पुलिस के पास आएंगे। तो अच्छा यही है कि जैसे ही कोई घटना हो, किसी के साथ ऐसी घटना हो जाए तो तुरंत शेयर करें और तुरंत पुलिस की मदद ले लें। इससे वो लूटने से बच जाएंगे, उनका अकाउंट खाली होने से बच जाएगा। तो इस तरह की ये तो एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल तो रोज आप सुनते ही हैं कि मोबाइल में रोज ही आ रहा है, और यही जागरूक किया जाता है, क्योंकि पूरी जिंदगी में किसी भी फील्ड में, लाइफ में जानकारी ही बचाओ। अगर आपको जानकारी है तो आप उससे बच सकते हैं। और आप देखिए कि हमारी इन सब चीजों में भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं आपके साथ होती हैं जिसमें लगता है कि अब क्या करें हम। एक पल के लिए आप बिल्कुल ये चेतना शून्य हो जाते हैं कि अब समझ में नहीं आता कि अब मैं किससे मदद मांगूं, करूं क्या। तो सबको मैं बताता हूं कि जो हमारी 112 नंबर की डायल सेवा है, इसका जरूर आप मदद लीजिए। किसी भी स्थिति में, किसी भी मुसीबत में, आप कुछ भी न समझ में आ रहा हो आपको, तो आप 112 नंबर को डायल कर दीजिए। कम से कम आपका थोड़ा सा दिमाग लगेगा, एक से दूसरे से बात होगी, वो कोई चीज बता देगा आपको। और ये जो हमारी 112 नंबर की गाड़ी है, ये पुलिस की इमरजेंसी सेवा है। इससे पहले जब नहीं थी व्यवस्था, तो कोई घटना हो जाए तो पहले आप सूचना थाने देने जाएंगे, फिर थाने का फोर्स तैयार होगा, फिर आपके घटना तक पहुंचेगा। तब तक घटना करने वाले बहुत दूर जा चुके होंगे। लेकिन जिस इमरजेंसी सेवा के आ जाने से बहुत सारे फायदे हुए। फायदा क्या है कि देखिए, अगर कोई आपके घर की कोई महिला है, उसे रात में कहीं जाना है और उसे लगता है कि मेरे साथ कोई घटना न हो जाए, तो वो हमारी 112 नंबर की गाड़ी को कॉल कर सकती हैं, और हमारी 112 नंबर की गाड़ी जहां तक उन्हें जाना है वहां तक सुरक्षित पहुंचा के आएगी। थोड़ा इसमें समझिए कि हम किसी भी महिला को अपनी गाड़ी में नहीं बैठाते। शुरुआत में जब ये स्कीम चली थी, ये हुआ था कि अगर अकेले महिला है या दो हैं तो उनको गाड़ी में बैठा के ड्रॉप कर दिया जाए। लेकिन उसमें ये हुआ कि अगर वो महिला कहीं हमारे पुलिस कर्मियों पर भी आरोप लगा दे तो फिर हम बैकफुट में हो जाएंगे। इसलिए ये कहा गया कि वो अपने व्हीकल से जाएं, वो किराए पे व्हीकल कर लें, कुछ भी कर लें, सुरक्षित पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। हम उन्हें एस्कॉर्ट करके वहां तक ले जाएंगे। आपकी रास्ते में कभी भी आप अभी कहीं गए हैं, आपका बच्चा घर में अकेले है, आपको लेट हो गई है,
बच्चा फोन पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, आप 112 नंबर गाड़ी कॉल करिए, हमारी गाड़ी जाएगी वहाँ तक, आपके बच्चे से आपकी बात करा देंगे। आपके बूढ़े माँ बाप हैं, कोई परेशानी नहीं, आप फिर 112 नंबर की मदद लीजिए। आप कहीं जा रहे हैं, हाँ रात में हम रैन बसेरों पर भी पहुँचाते हैं। ट्रैफिक साहब हमारे लड़का जी बता रहे हैं कि सब जगह, यानी मैं कह रहा हूँ कि आपको कुछ समझ में ना आए कि क्या करना है, 112 नंबर डायल करें, उसमें आपको सारी मदद मिल जाएगी। आप कहीं जा रहे हैं, रात में आपकी गाड़ी पंचर हो जाए, आप 112 नंबर लगाइए, हमारी गाड़ी आएगी, आपको सुरक्षित स्थान तक ले जाएगी। कोशिश करें कि आप गाड़ी ठीक हो जाए, ना ठीक हो लेकिन आपके साथ कोई अनहोनी नहीं होगी। और ये जो 112 का प्रोजेक्ट है, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। हाँ? पहले आदमियों से निपट लीजिए, सारा खतरा तो वो जो स्पीडदार है वो भी आदमियों की ही देन है। उनमें कईयों के जो राहु केतु हैं और कई सारी बुराइयां हैं, उनको सोच रहे हैं कि उसको खाना खिला के, उसको खीर खिला के सब करें। देखिए बहुत सिंपल सा भगवान ने दुनिया बहुत लॉजिकल बनाई है। आपको किसी तंत्र मंत्र की, किसी पूजा पाठ की, किसी की जरूरत नहीं है। बस अगर आपकी जिंदगी में आप एक चीज समझ ले कि आप जो बोएंगे वही काटेंगे, जो बोएंगे वही काटेंगे। और हम क्या करते हैं कि बोते कुछ और है, उम्मीद करते हैं कि काटेंगे कुछ और। तो ये बहुत लॉजिकल है, क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया बिना किसी नियम के चल नहीं सकती। तो उन्होंने जो नियम बनाया वो उसी नियम से आप चलेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और कभी 1% आएगी तो 100 आदमी आपको खड़े मिलेंगे और मदद करेंगे कि आप ऐसे नहीं है, ये धोखा हो गया कुछ। तो हम जो करते हैं उसी का फल भोग रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये जो हमारी 112 नंबर की गाड़ी है, इसमें देखिए हिंदुस्तान की जितनी प्रोमिनेंट लैंग्वेज है, जैसे मान लिया हमारे कुंभ मेला चल रहा है, अगर कोई आदमी आंध्र प्रदेश का आ गया है और उसे कोई प्रॉब्लम होगी तो आप जानते हैं कि तेलुगु में बोलेगा वो, तो तेलुगु में भी हमारा ट्रांसलेटर बैठा है वहाँ 112। चाहे तमिल बोले, तेलुगु बोले, कन्नड़ बोले, मलयालम बोले, उड़िया बोले, कोंकणी बोले, कोई भी भाषा बोले, उसके सब पे ट्रांसलेटर है। और दुनिया की जितनी प्रोमिनेंट लैंग्वेजेस हैं, चाहे इटालियन हो, फ्रेंच हो, जर्मन हो, इसके भी ट्रांसलेटर हैं वहाँ। क्योंकि विदेशी भी हमारी धरती में आते हैं, ताजमहल देखने जाते हैं, कुंभ स्नान करने जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं, वो भी अपनी मुसीबत में अगर हमारी पुलिस को कॉल करेंगे तो वहाँ भी हमारी पुलिस तुरंत पहुँचती है, उनके ट्रांसलेटर बैठे होते हैं। तो ये बहुत बड़ी सेवा है जिसकी आप जरूर अपना उपयोग में लाइए। और कुछ भी न समझ में आए तो 112 नंबर की जरूर मदद लीजिए। वहाँ से आपको सब कुछ, जैसे आग लग गई नहीं है, 112 नंबर डाल दीजिए। आपका बेटा बेटी को आप छेड़ रहा, परेशान है, आपको 1090 और 1098 नंबर नहीं मालूम है तो 112 वाला ही बता देगा कि आप ये कर लीजिए। यदि कोई समस्या हो तो आप 112 में जा करके अपनी समस्या कह सकते हैं। आपका 1930 में अगर रजिस्टर नहीं हो रहा है, साइबर फ्रॉड हो गया है, तब भी आप 112 की मदद ले सकते हैं, वो भी आपकी मदद करेंगे। तो देखिए मैं इसलिए ये बातें शेयर कर रहा हूँ कि जानकारी ही बचाओ। हम उन चीज़ों से धोखा हो जाता है जिनके बारे में मेंटली प्रिपेयर नहीं होते हैं और परेशान हो जाते हैं। अगर हम किसी घटना के बारे में मेंटली प्रिपेयर हैं तो फिर हमें परेशानी नहीं है, हमें पता है कि अगर ऐसा होगा तो हम ऐसा कर लेंगे। तो जब भी आप मुसीबत में फंसे, कोई डिजिटल अरेस्ट हो जाए, कोई कुछ हो जाए, तो एक पल के लिए उसका नंबर काटिए या रख दीजिए फोन, बाहर आके किसी को बता दीजिए, कुछ भी कर दीजिए। कितना धमकी दे कि अभी पुलिस भेज देंगे, गिरफ्तार हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। या आप जानते हैं कोई मुकदमा सालों साल चलता है, पूरा मौका मिलता है उसे अपनी बात कहने का, एकदम से पुलिस आके आपको फांसी में नहीं चढ़ा के गोली नहीं मार देगी। कोई आप इतने बड़े अपराधी नहीं है, तो डरना नहीं है कि कोई डिजिटल अरेस्ट हो गया, कुछ हो गया। और जैसे भी हो कोई ऐसी चीज, एक चीज और कहूंगा फिर अपनी बात खत्म करूंगा कि लोग कहते हैं कि अननोन कॉल मत उठाइए, ऐसा मत करिए। अननोन वीडियो कॉल मत उठाइए, इसलिए कि कभी आप कहीं गए हो, आपका फोन ही खो जाए, गिर जाए, तो आप किसी का फोन लेकर ही अपने घर को सूचित करेंगे। और अगर आप ये सिद्धांत पे कि मैं अननोन नंबर नहीं उठाऊंगा तो अपने घर वालों से पेमेंट नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा मत करिएगा। आप बोलिए।